और सच कहूँ तो उसका बैड इफ़ेक्ट होता भी है। हमें नहीं पता होता है कि लिप बाम में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, वो हमारे लिप्स के लिए सही हैं भी कि नहीं। कभी कभी लिप्स बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाते हैं लिप बाम की वजह से। तो आज मैं घर पे लिप बाम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसको करने में बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे स्किल लता कंसर्न के परिवार में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं और सुकून से, और अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। लाइफ के प्रति पॉजिटिव मैं क्यों कहती हूँ, मेरी ऑडियंस को पता होगा। लाइफ के प्रति पॉजिटिव होना स्वस्थ होने की तरफ पहला कदम है। अगर आप मेरा ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हूँ। तो मेरी मोटिवेशन के लिए एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है। तो आज का वीडियो है लिप बाम पे। जी हाँ, सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियाँ शुरू होते ही हमारी स्किन ही नहीं, हमारे हेयर ही नहीं, बल्कि हमारे लिप्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं। और सबसे पहले प्रॉब्लम तो लिप्स पे ही आती है। हमारे लिप्स ड्राई होने लगते हैं, फटने लगते हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ तक होता है कि उनके लिप्स इतने ज़्यादा फट जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है लिप्स से, क्रैक आ जाते हैं लिप्स पे और ब्लड निकलने लगता है। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। कितना भी पेट्रोलियम जेली लगा लें तो वो क्या करते हैं, वैसलीन लगाते हैं और तरह तरह के लिप बाम लगाते हैं, फिर भी वो घंटे 2 घंटे बाद फिर से वैसे ही लिप्स ड्राई हो जाते हैं, फटने लगते हैं। और बार बार लिप बाम लगाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है ना, लिप बाम की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो वो आपके लिप्स को भी अफेक्ट करता है। आपके लिप्स ब्लैक पड़ने लगते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये गिल्ट होता है कि हम केमिकल प्रोडक्ट बार बार यूज कर रहे हैं अपने लिप्स पे, और सच कहूँ तो उसका बैड इफेक्ट होता भी है। हमें नहीं पता होता है कि लिप बाम में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, वो हमारे लिप्स के लिए सही हैं भी कि नहीं। कभी कभी लिप्स बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाते हैं लिप बाम की वजह से। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारे लिप्स ड्राई ना हो, जो क्रैक आ जाते वो ना हो। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकाला है लिप बाम का। मैं आज आपसे लिप बाम की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले कुछ पॉइंट्स से वो ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिप्स के फटने का रीजन पता होना चाहिए। सर्दियाँ शुरू होती हैं, जब होती है ना, ठंडी हवाएं चलती है, उसकी वजह से हमारे जो नेचुरल ऑयल है लिप्स की वो ड्राई हो जाती है। तो हम ऐसा पहले तो हम इंटरनली हील करने की कोशिश करते हैं कि हम इंटरनली भी अपने लिप्स को पोषण दें। लिप्स हो चाहे स्किन हो चाहे हेयर हो, पहले कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनली पोषण दें। ऊपर से आप कभी भी कितना भी लगाएंगे ना, वो कुछ समय बाद उसका असर खत्म हो ही जाना है। तो इंटरनली भी हील करने की कोशिश। ये जो रेसिपीज़ है ना, ये इनको ट्राई करने के साथ साथ अपने बॉडी को इंटरनली भी हील करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी, उसको अपने लाइफ में फॉलो करिए, और साथ ही ये लिप बाम भी यूज करिए। आप होठों में कभी क्रैक की या फिर होठ फटने की कभी इशू आएगा ही नहीं। सर्दियाँ आते ही हम क्या करते हैं ना कि ठंडी लगती है तो हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, तो हम पानी का इंटेक भी बहुत कम कर देते हैं, और थोड़ा सा आलस भी कर जाते हैं कि पानी कौन गर्म करने जाए और कौन पीने जाए। ठंडा पानी पीने में अच्छा नहीं लगता और गर्म पानी करने में आलस कर जाते हैं। तो ऐसे में हमारी सिर्फ लिप्स ही नहीं बल्कि हमारी पूरी स्किन और हेयर सब ड्राई होने लगते हैं। तो पानी का इंटेक प्रॉपर अपने डेली के रूटीन में ज़रूर रखिए। ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, पानी का इंटेक कम ना करें, क्योंकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तभी हमारी स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगी। पानी का प्रॉपर इंटेक अपने डेली लाइफ में ज़रूर करिए। उसके लिए आप क्या करिए कि आप किसी बॉटल में भर लीजिए गर्म पानी, या फिर किसी बड़े बर्तन में अपने पास ही, जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, जहाँ आप हैं वहाँ पे रखे रहिए। तो आपको बार बार उठ के जाना नहीं होगा और आलस नहीं करेंगे आप। जब भी आपको मन करेगा आप वहाँ से एक पानी पी लेंगे। अब पानी सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। और दूसरा है ऑयलिंग। ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है ठंडियों के मौसम में। ठंडियों का सीजन ऑयलिंग के लिए बेस्ट होता है। अपने पूरे शरीर में ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग बेस्ट तरीका है आपकी स्किन को, आपके हेयर को, आपके लिप्स को ड्राई होने से बचाने के लिए। अगर आपकी स्किन में ऑयल मौजूद होगा तो आपकी स्किन डिहाइड्रेट नहीं हो, फटेगी नहीं,
क्रैक्स नहीं आएंगे आपकी स्किन में। स्पेशली बेली बटन ऑयलिंग, जो नवल होता है उसमें ज़रूर ऑयल डालिए। अगर आप अपने नवल में ऑयल डालते हैं तो आपकी लिप्स कभी नहीं फटेंगे। अब आप कहेंगे कि नवल में ऑयल डालने से लिप्स का क्या मतलब है। मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है नवल में ऑयलिंग का, बेली बटन ऑयलिंग के फ़ायदे के बारे में। आप वो वीडियो जाके चेकआउट करिए। मैंने डिटेल में बताया है कि मैं अपने नाभि में कौन सा तेल लगाने से क्या फ़ायदा होता है, किस किस तेल के क्या क्या बेनिफिट्स है, हमारे नाभि में किस प्रॉब्लम में कौन सा तेल डालें। इस पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया, तो वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप फिलहाल आप मोटा मोटी जान लीजिए कि जैसे किसी पौधे की जड़ में पानी देंगे तो वो उस पूरे पौधे को पोषण पूरे दिन देगा, और अगर आप उसके पत्तों में पानी स्प्रे करते हैं तो 1-2 घंटे तो वो फ्रेश रहेगा, बट उसके बाद फिर वो पौधा मुरझा जाएगा। सेम यही होता है हमारी बॉडी के साथ भी। अगर हम ऊपर से कोई चीज़ मॉइस्चराइजेशन देते हैं अपनी बॉडी को तो वो 1-2 घंटे तक तो रहता है, उसके बाद हमारी स्किन एज इट इज़ ड्राई हो जाती है। और अगर हम अपने नाभि में ऑयल डालते हैं तो वो ऑयल हमारे पूरे शरीर को पोषण देता है। तो अगर आप अपने लिप्स को, अपने स्किन को ड्राई होने से बचाना चाहते हैं तो नाभि में तेल अवश्य डालें। डेली का नियम बना लीजिए। 1 दिन 2 दिन में असर नहीं दिखेगा आपको। आप डेली अगर आप ये नाभि में तेल डालें, आपके लिप्स के फटने की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब आते हैं थर्ड, अपने खाने में वसा वाली चीज़ों को ऐड करिए। ठंडियों का मौसम बेस्ट समय होता है आप चिकनी चीज़ों को भी खाने का, तो आप अपने खाने में घी का प्रयोग जरूर करें। एक गुड फैट है घी, तो घी का प्रयोग जरूर करें। कुछ लोग सैलेड पे रह लेते हैं, डाइट पे हैं इसलिए सैलेड पे रहते हैं, उन लोगों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, उन लोगों की त्वचा बहुत ड्राई हो जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उनको। तो अपने स्किन, अपने त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए ज़रूरी है कि आप घी का सेवन भी जरूर करें। तो आज मैं घर पे लिप बाम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसको करने में बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है। उसके लिए आपको चुकंदर चाहिए, नारियल का तेल चाहिए और सिया बटर चाहिए। अगर आपके पास सिया बटर नहीं है तो आप थोड़ा सा मोम का यूज कर सकते हैं, मोम के साथ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा क्वांटिटी इधर उधर हो जाएगी। सिया बटर सॉफ्ट होता है, मोम हार्ड होता है, तो क्वांटिटी को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी प्रोसेस वही रहेगा। और ये लिप बाम आपके ना सिर्फ आपके लिप्स को हाइड्रेटेड रहेगा, बल्कि आपके जो लिप्स का पिगमेंटेशन है उसको भी अच्छा करेगा, आपके लिप्स के कलर को इन्हेंस करेगा। और जिन लोगों का लिप का कलर लिपस्टिक वगैरह लगाने से ब्लैक हो जाते हैं, उनके कलर को भी अपने नेचुरल फॉर्म में लेके आएगा। ओवरऑल आपके पूरे लिप के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिप्स को नुकसान पहुंचाए। इस लिप बाम को बनाने के लिए आपको चाहिए एक आधा चम्मच के लगभग कोकोनट ऑयल। उस कोकोनट ऑयल में आपको 1 चम्मच चुकंदर का रस ऐड करिए, उसको बॉईल कर लीजिए। 1 बॉईल आने दीजिए ताकि चुकंदर का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और बहुत ज़्यादा बॉईल मत करिएगा, अदरवाइज कलर इसका उड़ जाएगा। मैंने बॉईल कर दिया था तो इसका कलर थोड़ा उड़ गया था इस वाले बैच का। तो वैसे भी मुझे इसको अपनी बेटी के लिए बनाना था तो उसको कलर नहीं चाहिए था, उसको लिप बाम ही चाहिए था। तो जब ये पक जाए चुकंदर कोकोनट ऑयल में, इसको नीचे उतार लीजिए। आप एक कटोरी में पानी लीजिए, उसको गैस पे रख दीजिए। उसके ऊपर कोकोनट ऑयल और चुकंदर के जूस का जो कटोरी है उसको रखिए। फिर उसमें 1 चम्मच सिया बटर डालिए। जब सिया बटर डालने के बाद उसको उतना, जब तक वो मेल्ट ना हो जाए उसको हिलाते रहिए। जब वो मेल्ट हो जाए तब उसको किसी भी कंटेनर में भर के रख दीजिए। ये आपका लिप बाम बन के तैयार हो गया। अगर मैंने इसके 3 सेट बनाए हैं, मैंने एक सेट को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पका दिया ताकि उसमें पिगमेंट थोड़ा कम हो। वो मैंने अपनी डॉटर के लिए बनाया था, स्कूल जाती है, स्कूल गोइंग गर्ल है वो, तो उसके लिए बनाया था ताकि उसमें कलर बहुत ज़्यादा ना आए। दूसरा मैंने अपने लिए बनाया थोड़ा सा पिगमेंट उसमें, और उसमें 1 पिंच हल्दी ऐड करिए। हल्दी ऐड करके जब वो पूरा अच्छे से पिघल जाए तब उसको किसी कंटेनर में भर लीजिए। एक बैच मैंने अपने डॉटर के दिए जिसमें कलर बहुत ही हल्का है। दूसरा मैंने खुद के लिए बनाया जिसमें थोड़ा सा कलर डार्क है, तो मैंने थोड़ा डार्क कलर का बनाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है डार्क कलर। आपके पास सिया बटर नहीं है तो आपने जो 1 चम्मच सिया बटर डाला है वहाँ आप आधी चम्मच वैक्स डालिए और कोकोनट ऑयल की मात्रा बढ़ा दीजिए ताकि वो बहुत हार्ड ना हो आपका जो भी लिप बाम बने।
तो इस तरह से आप लिप बाम घर पे बना सकते हैं और ये पूरा प्योर लिप बाम है, आपके लिप्स को कोई भी नुकसान नहीं देगा, आपके लिप्स पे बहुत ही अच्छा पिगमेंट देगा और आपके लिप्स के हेल्थ के लिए अच्छा होगा। आपके लिप्स का जो कलर है, नेचुरल कलर है, वो निखर के आएगा। तो ये तो हुई लिप बाम की पूरी रेसिपी। आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, बना करके देखिएगा। अगर आपने एक बार बना लिया तो आपकी पूरी सर्दियाँ इसमें निकल जाएंगी। अगर आप चाहें तो इसमें विटामिन ई के ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं ऐड किया, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं महसूस हुई, नहीं ऐड किया। या फिर कैस्टर ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लिप बाम में कैस्टर ऑयल भी होता है, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। इतना इनफ है मेरे लिए। सिया बटर अपने आप में ही बहुत अच्छा लिप बाम का वर्क कर देता है। तो ये तो हुई मेरे लिप बाम की रेसिपी। ट्राई करिएगा यूज करने के बाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी इशू हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वो भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो भी केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रहें और घर पे नेचुरली और ऑर्गेनिक तरीके से सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, आप बना लेंगे और गिल्ट फ्री होकर के आपको जितनी बार मन करेगा उतनी बार आप इसको लगा सकते हैं। तो लिप बाम पे मेरे द्वारा बताई गई रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।